Hello students, this is नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। लाइक इंटरनल अगर हम बात करें, लाइक कि हम ब्लिंक करते हैं अपनी आइज़ को, मतलब पलक झपकाना जो होता है, ये भी हमारी क्या है कि एक बॉडी का मूवमेंट ही होता है। एंड जो हमारी हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में भी इंटरनली कुछ ना कुछ मूवमेंट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं ना। उसी तरीके से क्या है, एनिमल्स के अंदर भी मूवमेंट होते हैं। लाइक अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। तो ये जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, अलग अलग एनिमल्स दे रखे हैं जिनके जो मूवमेंट्स होते हैं ना, लाइक अगर हम काऊ की बात करें तो अगर उसको कहीं जाना है तो वो लेग्स के थ्रू जाएगी वॉक करके। जबकि स्नेक की बात करें तो वो क्या है, उसकी पूरी बॉडी मूव करती है, ठीक है, और किस तरीके से वो रेंग कर जाता है, ठीक है। एनिमल्स के क्या क्या होंगे, लाइक वो वॉक करेगा या फिर रन करेगा, फ्लाई, जंप, क्रीप, ये सब क्या है कि मूवमेंट दे रखे हैं एनिमल्स के, कि अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो वो किस तरीके से जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, तो हमारे क्या है कि बहुत सारे वेराइटीज़ मिलती हैं मूवमेंट्स की। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं, लाइक अगर हम अपने हैंड को रोटेट कर रहे हैं, हमारे लेग को घुमा रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है कि हमारे जो इंटरनली बोन्स हैं उनके मूवमेंट होता है उनके अंदर। और उसी वजह से हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स के अंदर, या हमारा हेड जो होता है, इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। लाइक हमारी एल्बो हो गई, लेग्स हो गई, इन सब के अंदर क्या है, जॉइंट होते हैं। उन जॉइंट की वजह से ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। लाइक अगर हम इस एक्टिविटी में देखें तो इस तरीके से अगर हम कोई स्केल वगैरह अगर अपने हाथ पे एल्बो की इधर टाई कर लेंगे, उसको बांध लेंगे, तो हम अपने हाथ को ना बैंड नहीं कर सकते। क्यों बैंड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये यहाँ पे टाई कर दिया है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जॉइंट होता है। हमारी जो हैंड की बोन होती है ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती है। हमारी एल्बो की इधर एक जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा हैंड क्या है, बैंड कर सकते हैं। ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारी जो भी है एल्बो है, शोल्डर है या नेक है, ये किस वजह से मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से हम इनको बैंड कर सकते हैं, इनका कुछ भी मूवमेंट करवा सकते हैं, हमारे हैंड्स का, लेग का, शोल्डर्स का, इन सब का, ठीक है। अगर हम अपनी फिंगर्स को अगर हम कहीं पे भी प्रेस करें, लाइक हेड पे, फेस पे, नेक पे, बैक पे या शोल्डर पे, या जो भी हमारे हैंड, लेग्स जितने भी हैं उन पे, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी फिंगर्स होती है ना, वो भी क्या करती है, मूवमेंट करती है। उनमें भी क्या होता है, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, तो उन जॉइंट्स की वजह से हम उनको मूव करवा सकते हैं। जो हमारी एल्बो होती है ना, तो ये क्या होता है कि हमारी एक सिंगल बोन नहीं होती, कि लाइक हमारे शोल्डर से लेके हमारे रिस्ट तक एक सिंगल बोन नहीं होती, अलग अलग बोन्स से मिलके डिफरेंट डिफरेंट जो बोन्स होते हैं ना, वो जॉइंट होती है टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्बो पे भी हमारे क्या होता है, जॉइंट होता है, तो इस वजह से ही हमारी एल्बो भी मूव कर सकती है, बेंड हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना, वो उसी पॉइंट्स पे होते हैं जहाँ पे हमारी बोन्स मीट करती हैं, मतलब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, तो वहीं पे हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये किस तरीके के जॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या ना, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्या लिया, ये बॉल ले लिया एक, और यहाँ पे एक बॉल ले ली, ठीक है, और यहाँ पर एक पेपर का इस तरीके से सिलेंडर बना दिया, तो उसको इसके अंदर अटैच कर दिया। अगर हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको मूव करेंगे, तो ये जो बॉल है हमारा, यहाँ पर ये जो कटोरी सा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर क्या होगा, ये बॉल को अगर हम मूव करेंगे तो ये इसी के अंदर क्या होता है, मूव होता रहेगा। तो ये क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया।
सो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे कहाँ पे देखने को मिलता है, शोल्डर्स के अंदर। तो ये कहाँ पे मिलेगा, हमारी आर्म्स हैं या हमारी शोल्डर है ना, वहाँ पे हमको देखने को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो राउंडेड एंड होता है ना हमारी बोन्स का, वो किस में एक कैविटी होती है जिसके अंदर फिट होता है। लाइक हमारा ये जो हैंड है, ये क्या है, इस तरीके की कैविटी होगी जिसके अंदर ये फिक्स होगा और ये यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। लाइक हमने देखा था ना, ये पूरा यहाँ पर क्या था, एक बोल था, यहाँ पे गोल गोल एक बॉल लगा रखी थी और यहाँ पर ये हैंडल था एक। तो ये इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये हम क्या कर सकते हैं कि इनको सारी डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करवा सकते हैं। लाइक अगर हमारे हैंड की बात करें तो हम अपने हैंड को पूरा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री के एंगल पे पूरा इसको रोटेट कर सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं हमारे हाथ को। तो वो किस वजह से घुमा सकते हैं, इस कैविटी की वजह से। सो यहाँ पे दे रखा है, देखो ये जो वाइट वाइट पार्ट है ना, ये क्या है, ये बॉल है, मतलब ये जो बॉल होती है ना वो है, जो सॉकेट है। एंड ये जो हमारा क्या है, लाइक ये हमारी थाई बोन दे रखी है ये। तो इसको क्या है कि ये इस तरह इसके अंदर क्या है, फिट है। तो अगर हम अपने चाहें तो लेग को हमारे मूवमेंट करवा सकते हैं किसी भी तरीके का। तो ये जो बॉल सॉकेट होता है ना, ये इजीली मूवमेंट करवा सकता है ज़्यादा डिग्रीज पे। तो इसलिए ये उसमें हेल्प होती है इसकी। पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमारे नेक का जॉइंट होता है ना, और जो हमारे हेड का और नेक को जो जॉइंट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। ठीक है। सो ये किसको अलाउ करता है, हमारे हेड को, हमारा जो हेड का मूवमेंट होता है ना फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो इन इस किस वजह से होता है, इस पाइवोटल जॉइंट की वजह से ही होता है। हम उसको मतलब आगे पीछे या लेफ़्ट राइट ही हम मूवमेंट करवा सकते हैं हमारे हेड को, तो वो इसी जॉइंट की वजह से करवा सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखो, पे ये पाइवोटल जॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल मिड में यहाँ होता है, ये हमारा पूरा हेड का वाला पोर्शन हो गया, ये हमारी पूरी नेक वाला पोर्शन हो गया। ये जो बीच में दे रखा है ना, ये पाइवोटल जॉइंट होता है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, लाइक अगर हमने डोर देखा होगा अपना, तो हमारा जो डोर है ना वो किस तरीके से ओपन होता है। लाइक जो डोर पे जो जॉइंट लगे हुए रहते हैं ना, ताकि हम उसको ओपन कर सकें, क्लोज कर सकें, तो इसी तरीके के कुछ ना जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो इन जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। तो ये जो हिंज जॉइंट क्या होता है कि बैक और फोर्थ मूवमेंट ही करवाता है, मतलब आगे पीछे की जो मूवमेंट होता है ना वो ही करवाता है। मतलब पूरा हम रोटेट नहीं कर सकते हैं इसे, सिर्फ आगे पीछे की लेफ्ट, मतलब आगे पीछे ही इसको मूवमेंट करवा सकता है। सो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या है कि लाइक यहाँ पे देखो ना कि बीच में एक सिलेंडर रखा हुआ है हमने। इस सिलेंडर को फिर हमने वापस क्या करा, ये हाफ सिलेंडर, ये येलोइश देख रहे हो ना आप, ये येलो येलो क्या है कि ये हाफ सिलेंडर है। तो इस हाफ सिलेंडर के लिए अंदर रखा। अब आप इसको, ये जैसे यहाँ पे पेंसिल हमने कुछ भी लगा रखा है, अगर आप इसको मूवमेंट करोगे ना तो ये सिर्फ इतना ही मूव करेगी। लाइक ये जो एरोस बता रखे हैं ना, इतना ही मूव करेगी, ये पूरा नीचे तक नहीं जा सकती है, मतलब पूरा ऐसे घूम के मूव नहीं कर सकती, सिर्फ इतना इतना ही मूव कर सकती है ये। तो इस तरीके के जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। सो ये जो हिंज जॉइंट है ना, हमारे को कहाँ देखने को मिलेगा, हमारी एल्बो के अंदर देखने को मिलता है और हमारे नीज़ के अंदर। लाइक हमारा नी देखा है अपने, जो अपने नीज़ होते हैं, घुटने होते हैं, तो हम उसको क्या आगे पीछे ही मोड़ सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा हम उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जॉइंट होता है ना यहाँ पर, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। लाइक हमारी एल्बो भी देखो, आप एल्बो को भी आगे पीछे ही मूव कर सकते हो ना। ठीक है, तो मतलब पूरा बैक तो लेके जा नहीं सकते, उसको सिर्फ आगे पीछे ही मूव कर सकते हो। तो इस वो क्या है, हिंज जॉइंट है, उस वजह से है। तो हमारी एल्बोज़ हो गई एंड जो हमारे नीज़ हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं कि इस तरीके के जॉइंट होते हैं जो हमारे को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाते हैं, मतलब सिर्फ आगे पीछे वाली मूवमेंट ही करवाते हैं। देन होता है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं ना, वो हमारे हेड के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। तो ये बाकी के जो हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या एक जगह फिक्स्ड ही रहते हैं। तो जो इसलिए क्या होता है कि जो फिक्स्ड रहते हैं ना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं।
लाइक अगर हम अपने माउथ की बात करें, अगर हम माउथ को ओपन और क्लोज़ करते हैं हमारे, तो हमारा जो नीचे वाला माउथ होता है ना, उससे मतलब ये हमारा जो ऊपर वाला जो है, अपर जो है, और जो हमारा नीचे वाला जो है, उससे अलग मूवमेंट हो रहा है ना। मतलब नीचे वाला तो स्टेबल है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर वाला जो क्या है हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये जो हमारा ये होता है ना, बिटवीन जो जॉइंट होता है, मतलब अपर जॉ और नीचे वाले जॉ के बीच के अंदर जो जॉइंट होता है, उसको हम फिक्स्ड जॉ कहते हैं, मतलब फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, सॉरी। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ ली कि हमारे कौन कौन से कनेक्टिव पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, जो जॉइंट होता है उनके बारे में पढ़ा। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सारी क्या है, बोन्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो ये बोन्स मतलब फ्रेमवर्क होती है, मतलब फ्रेमवर्क मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर हर एक बोन का। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जो सारी बोन्स मिलके बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्या कहलाता है, बोन्स से मिलके हमारा पूरी बॉडी बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो अभी कभी भी हमारे को हमारा स्ट्रक्चर देखना हो बॉडी का, मतलब किस तरीके से बोन्स होती है, तो हम किस में देख सकते हैं, एक्सरे इमेजेस जो होती है ना, उसमें हमारी क्या है, पूरी ह्यूमन बॉडी का जो एक्सरे इमेज होता है ना, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सी बोन किस तरीके से जॉइंट है, कहाँ पर है, किस तरीके की है। ठीक है, तो अगर कभी हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता, तो डॉक्टर हमारे एक्सरे इमेज निकालता है कि ये देखने के लिए कि बोन्स के अंदर कोई इंजरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे को दिखा देता है कि हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर दिखा देता है कि अगर हमारी कुछ इंजरीज वगैरह होती हैं तो। सो यहाँ पे एक एक्सरे इमेज दे रखी है आपको एंकल एंड नी जॉइंट की। ये हमारा नी जॉइंट है, ये हमारी एंकल है। एंकल मतलब हमारा जो पैर जो होता है ना, नीचे से बैंड होता है सबसे नीचे, ये हमारा फ्लैट पैर है, और ये जॉइंट है, मतलब ये यहाँ पे जॉइंट लिखा लगा हुआ है। इसी तरीके से ये हमारी नी है, नी पे भी यहाँ पे हमारा जॉइंट होता है ना। जो हमारी फिंगर्स होती है ना, ये हमारी फिंगर्स भी किसकी बनी हुई होती है, बहुत सारे बोन्स की बनी हुई होती है। मतलब एक सिंपल बोन नहीं होती, अलग अलग बोन्स होती है। तो बहुत सारी बोन्स की क्या होती है, मिलके हमारा पूरी फिंगर्स वगैरह बनी रहती है। तो क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन कॉन कार्पल्स। तो ये जो हमारी छोटी छोटी बोन्स होती है ना, छोटे छोटे जॉइंट होते हैं हमारे फिंगर्स के अंदर, इनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। लाइक आप ये देख सकते हैं ना, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, जॉइंट है, मतलब 3-4 जॉइंट दे रखे हैं। ये सबसे ऊपर वाला ये दे रखा है, तो ये सब क्या है, हमारे क्या कहलाते हैं, कार्पल्स कहलाते हैं। देन आता है हमारा रिब केस। रिब केस क्या होता है, हमारे जो चेस्ट की बोन्स होती है ना सारी, तो ये क्या होती है, इस तरीके की होती है, इसको हम रिब केस कहते हैं। मतलब ये जो हमारी बोन्स होती है ना, ये इस तरीके से बेंड होंगी सारी दोनों तरफ, और ये क्या है, हमारा पूरा एक रिब पूरा बना बैंड बनाती है ये। ठीक है, तो ये जो रिब की बैंड होती है, वो क्या है, बैंड होती है ये। मतलब ये जो रिब की बोन्स होंगी ना, ये क्या होंगी, बैंड होंगी। ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, बैंड हुई हुई हैं। तो ये बैंड होके कहाँ पर जाती है, मतलब कहाँ जॉइंट होती है, हमारा जो चेस्ट की बोन होती है, जो हमारी बैक बोन होती है ना, बीच वाली, ये इस यहाँ पर इससे जॉइंट हो जाती है। तो इस पूरे केस को हम क्या कहेंगे, पूरे केज को रिब केज कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी रिब्स होती है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना बैंड वाली हड्डियाँ, ये क्या है, ये कितनी होंगी, इसमें 12 होंगी। ठीक है, हर एक साइड, मतलब इस साइड पूरी 12 होंगी, फिर इस साइड भी पूरी 12 होंगी, तो टोटल कितनी होगी, 24 होंगी। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो जितनी भी मतलब पार्ट है ना, यहाँ पे लाइक लंग्स आता है, हार्ट आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये केस। ना हमारी आती है बैकबोन। बैकबोन भी क्या होती है कि छोटी छोटी सी हमारी बोन्स होती है ना, आप देख रहे हो ना कि लाइक पूरी स्ट्रेट नहीं होती है हमारी बैकबोन, क्योंकि हम नीचे झुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी बैकबोन भी क्या होती है, छोटी छोटी सी बहुत सारी, ये जो ना मैनी स्मॉल बोन्स, जिनको हम क्या करते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रेस से मिलके हमारी क्या है कि बैकबोन बनी हुई होती है। तो हमारा जो रिब केज होता है ना, वो इसी से जॉइंट होता है, बीच वाली बैकबोन से।
ना ये हमारी शोल्डर बोन दे रखी है। शोल्डर बोन मैंने आपको बताया था अभी ऊपर हमने पढ़ा था। ये यहाँ पे शोल्डर बोन का जॉइंट दे रखा है। ये हमारा यहाँ से हैंड निकल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जॉइंट वगैरह किस तरीके से हमारी शोल्डर बोन्स होती हैं। ना अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पैल्विक बोन्स कहते हैं। क्या होता है, ये पूरा नीचे की जो हमारे नीचे वाला पोर्शन होता है ना हमारा, लाइक हमारा जो स्टमक के नीचे का जितना भी पोर्शन होता है ये वहाँ पे हमारे को मिलती है। तो इसी बोन के थ्रू हम क्या करते हैं, सिट करते हैं, मतलब बैठते हैं हम किस वजह से, इसी बोन की वजह से, पैल्विक बोन्स की वजह से। तो लाइक हमारा देन आता है स्कल। स्कल क्या होता है कि ये भी कहीं बोन्स ऐसी होती है जो जॉइंट होके हमारा स्कल बनाती है। ये जो स्कल देख रहे हो ऊपर का हमारा जो होता है, ये हमारा स्कल कहलाता है। तो ये भी क्या है, बहुत सारे अलग अलग जॉइंट से मिलके बना होता है। ये क्या करता है कि हमारे जो अंदर का पार्ट, मतलब अंदर क्या है, हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा स्कल होता है।